मती रोवे धर्म की मात। माँ, मुझे मालूम है तुम्हें अपने पति की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। माँ, तुम्हें जो करना है वो कर दो। मेरी माँ, एक बात मेरी सुनो। मती रोवे धर्म की मात, और हमारे जाने काल खो कर मन में। मती रोवे धर्म की मात, हमारे जाने काल खो कर मन में। ओ मैया जो जग में आयो, अकाल बलि ने सबको खायो। जा जग में अमर नहीं कोई, हमारे जाने काल खो कर मन में। मती रोवे धर्म की मात, हमारे जाने काल खो कर मन में। धर्म कर्म तेरे संग जाएगो, धर्म कर्म तेरे संग जाएगो। अंतिम सत्य भई है जाएगो। तस भजिए हरि को नाम, काल की मती रोवे धर्म की मात, हमारे जाने काल खो कर मन में। आज श्रोताओं प्रहलाद नाना भांत समझा रहे हैं, लेकिन इधर रानी कयादू कहने लगी है, बेटा बात मान लो। आज श्रोताओं रानी कयादू की बात नहीं मानी है तो हलाहल एक जहर का प्याला घोला है और घोल करके जो रखा है, तो उस समय प्रहलाद ने झट से वो प्याला उठा लिया है। कहे है, माँ तुम अपने पद धर्म का पालन करो। माँ मुझे जहर का प्याला दे दो, मैं हंसते हंसते पी लूंगा। आज प्रभु के प्यारे भक्तों, माँ ने जो देखा है अपने बेटा के हाथ में जहर का प्याला बेटा ने उठा लिया है, माँ उल्टी पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। तब तक प्रहलाद ने जो जहर का प्याला उठाया है, जो ओंठों से लगाया, तो उसमें परमात्मा के दर्शन हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद समझ गए हैं ये जहर हमारा कुछ नहीं करेगा। घूंटों घूंटों के साथ में वो विषपान कर गए हैं प्रहलाद। और कुमारी मैया के जब नेत्र खुले हैं, जब होश आया है, तो क्या देखा, बेटा की तरफ नजर देखा तो बेटा खड़ा हुआ है, और प्याले की तरफ नजर देखा तो प्याला खाली पड़ा हुआ है। मैया रोने लगी है कि बेटा ने
पी लिया है, जब सारे शरीर में जहर पड़ेगा तो बेटा मर जाएगा। आज प्रभु के प्यारी भक्तों मैया रोने लगी है। लेकिन कमल भाई तब तक परीक्षित जी अपने नौकर को साथ में लेकर के आज इधर हिरण्यकश्यप अपनी रानी के पास में पहुंचा है। और रानी के पास में जब पहुंचा है, प्रहलाद को नाचता हुआ आंगन में देखा है और मैया रुदन मचा रही है। प्रहलाद ने जब देखा है अपने पिताजी को तो कहा है, पिताजी राम राम। फिर दिल में आग चौगनी धधक गई, कहने लगा है, बेटा तू राम का नाम छोड़ेगा नहीं? नहीं पिताजी। रानी कयादू के पास में हिरण्यकश्यप पहुंचा है, कहने लगा है, रानी हमने तुमसे ये कहा था कि इसे समझाने से मान जाए तो ठीक है, अन्यथा जहर का प्याला देकर के इसे खत्म कर देना। तुमने जहर नहीं पिला। श्रोताओं रानी कयादू कहने लगी है, पिया जहर तो पिला दिया है, जब सारे शरीर में जहर पड़ेगा तो बेटा मर जाएगा। नौकर पास में खड़ा रहे। नौकर कहने लगा, महाराज ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथ से अपने बेटा को जहर पिला देगी? ये झूठ बोल रही है। और नौकर कहने लगा, महाराज मेरी बात सुनो एक। रवि भाई और बातें सुन के राजा की नौकर ने वचन सुनाओ है। रानी ने जहर फैला करके और पानी उसे पिलाओ। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटा को जहर पिला देगी? सुनो, बोलत तुमसे झूठ तुम्हारी रानी, जन जहर दो फैलाई पिलाई दो पानी। महाराजा नौकर ने वचन सुनाओ है और बातें सुन के तब राजा को दिया। अब तो ठाड़ो ठाड़ो राजा है रानी को धमकावे। अब तो ठाड़ो ठाड़ो राजा है रानी को धमकावे। श्रोताओं इधर राजा अपनी रानी से कह रहा है, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तो उसी समय रानी कयादू कहने लगी, पिया अगर नौकर की बात पर तुम्हें भरोसा है तो इस प्याले में ज्यादा नहीं 2-3 बूंद हैं और अपने नौकर को पिला करके देख लो, भी पता चल जाएगा इसमें जहर है कि पानी है। उसी समय राजा कहने लगा, हाँ रानी ये भी बात सही है। प्याला उठाया है और नौकर को पास में बुलाया है, कहा है नौकर इधर आओ। बोलो महाराज, तुम ही ये कह रहे हो कि इसमें जहर नहीं पानी है, ये पी करके बताओ इसमें जहर है या पानी है? इसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 बूंद है इसमें। नौकर कहने लगा, महाराज पीने के लिए तो हम पी लेंगे, लेकिन अगर कहीं इसमें महाराज इसमें अगर जहर हुआ तो मारे जाएंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ही तो कह रहे हो इसमें जहर नहीं, इसमें पानी है। अरे पी करके जल्दी से बताओ इसमें जहर है कि पानी है। श्रोताओं, जो नौकर ने आगे बढ़ करके वो प्याला उठाया है और ओंठों से लगाया है तो हुआ क्या? राजा ने अपने नौकर पे ऐसे ही प्यालो अजमाओ है, वैसे ही बेचारो बिना कहे सीधो अमलो कस
राजा कहने लगा, इस दुष्ट बालक के पीछे हमारा वफादार नौकर भी मारा गया है, इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया, घसीटता हुआ लेकर के चला है राज्यसभा की तरफ।